नमस्कार, जय श्री कृष्ण। साथियों, हमारी आज की कथा का विषय है कि यज्ञ से बचा हुआ या नीचे गिरा हुआ क्यों ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की एक कथा के अनुसार महाराज मनु के पुत्र नभक के पुत्र हुए नाभाग। वे जब अपनी शिक्षा दीक्षा करके लौटे तब तक उनके बड़े भाइयों ने अपने पिता की सारी संपत्ति आपस में बांट ली। नाभाग के पूछने पर मेरे हिस्से क्या आया, उन्होंने कहा कि हमने पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से दिया है। नाभाग ने अपने पिताजी से सारी बात जाकर कही तो पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। यहाँ से कुछ दूर कुछ ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वे यज्ञ करते हुए कुछ भूल कर बैठते हैं। तुम विद्वान हो, अतः वहां जाकर उनकी भूल सुधार कर दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तो यज्ञ का बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे जाएंगे। नाभाग ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। यज्ञ पूरा होने पर जब ब्राह्मण स्वर्ग जाने लगे तो वे सारा धन नाभाग को दे गए। नाभाग जब धन देने लगे तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया और उसने कहा कि यज्ञ भूमि में बचा हुआ सारा धन मेरा है। नाभाग ने कहा कि ऋषियों ने तो यह धन मुझे दिया है। तो उस काले पुरुष ने कहा कि चलो तुम्हारे पिता से चलकर ही पूछते हैं। नाभाग ने जाकर अपने पिता से पूछा तो उन्होंने याद करते हुए कहा कि एक बारी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषियों ने यह निश्चय किया कि यज्ञ भूमि में जो कुछ भी बचेगा वह सब महादेव जी का हो जाएगा। यज्ञ भूमि में बचा हुआ जो भी कुछ है वह सब महादेव जी का ही हिस्सा है। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष को प्रणाम किया और कहा कि यह सारी वस्तुएं आपकी ही हैं, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करें। तब रुद्र भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल कहा है और तुमने भी आकर सत्य ही कहा, इसीलिए यज्ञ भूमि का जो कुछ मेरा अंश है वह सब मैं तुम्हें देता हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। इस प्रकार महादेव जी ने वह सारा धन नाभाग को ही दे दिया और ऐसा कहकर वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सारांश यह है, यज्ञ भूमि में बचा हुआ या नीचे गिरा हुआ भविष्य जो कुछ भी रहता है वह सब महादेव जी को अर्पित हो जाता है और जो महादेव जी को अर्पित हो जाता है वह ग्रहण नहीं किया जाता। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।